नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं महासागरीय नितल उच्चावच के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर स्थल है और जल है। स्थल पर हम लोग रहते हैं और जल जो है वो हमारे काम आता है। सागर भी हमारे बहुत से काम आते हैं, बहुत से संसाधन हमें सागरों से मिलते हैं। तो इसीलिए हम मनुष्य ने सागर की गहराई के बारे में भी नापने की सोची। तो सागर की गहराई को नापने के लिए एक ध्वनि गंभीरता यंत्र होता है, यानी कि वो ध्वनि की नाप करता है। उस ध्वनि से सागरों की गहराई नाप लेते हैं, जिसे सोनार के नाम से जानते हैं। यानी उसे हम कहते हैं सोनार यंत्र होता है, जिससे हम सागरों की गहराई को नापते हैं। तो सागरों की गहराई को नापकर हमने पृथ्वी के यानी मनुष्य ने पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जाना और सागरों की गहराई के बारे में बहुत कुछ जाना। और हमें पता ही चला है कि हमारी पृथ्वी पर सागर तल से नीचे लगभग 11 किलोमीटर गहराई तक की खाइयाँ पृथ्वी के महासागरों में पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के महासागर का नितल कैसा है, आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हम मान लेते हैं जैसे कि स्थल भाग है, और इसे फिर हमारा शुरू होता है ये जलीय भाग। तो इस जलीय भाग में हमारे एक तो ये जो जल बराबर भरा होता है, इसे जल स्तर कहते हैं। जल स्तर, तो पृथ्वी के जल की ऊपरी सतह ये जल स्तर कहलाती है। इसी जल स्तर में धाराएं और वेव्स और लहरें चलती हैं। तो दोस्तों, उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि पृथ्वी के इस तल के नीचे सागर में कौन कौन सी आकृतियाँ पाई जाती हैं और सागर का तल कैसा होता है। तो इसी क्रम में हम अगर स्थल से जैसे ही सागर में उतरेंगे, यानी स्थल से हम जैसे ही सागर में उतरते हैं, तो हमें यहाँ पर एक तट मिलता है। इसे हम स्थल का भाग होता है, इसे तट कहते हैं। और तट से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें एक महाद्वीपीय निमग्न तट मिलता है। यानी ये तट जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। तो इस तट को हम कहते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट। एक तो ये तट होता है, उससे आगे जब पानी में घुसते हैं तो ये पानी में हमें महाद्वीपीय निमग्न तट मिलता है। और इससे आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो कुछ ढाल होता है और सागर गहरा होना शुरू होता है। तो इस ढाल को हम कहते हैं महासागरीय ढाल। इसे कहते हैं महासागरीय ढाल। अब इस ढाल से अगर आगे और बढ़ें तो क्या मिलता है, तो हम देखते हैं कि उसके बाद में सागरों में एक बहुत बड़ा बेसिन, सागरों के अलग अलग बेसिन मिलते हैं। यानी जहाँ पर गहरी जगह होती हैं वहाँ पर बेसिन मिलते हैं, और उस बेसिन के पास ही कुछ थोड़ा उत्थान भी मिलता है। यानी ये गहराई के बाद में कुछ उत्थान भी मिलता है, क्योंकि सागरों की तरफ से कटाई होकर और यहाँ पर कुछ जमा किया जाता है मटेरियल। तो ये जो है उत्थान होता है, यानी उठी हुई भूमि, इसे हम कहते हैं महासागरीय उत्थान। ये जो भाग है इसे महासागरीय उत्थान के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में एक बहुत बड़ा नितल का ये मैदान मिलता है, यानी बहुत ही बड़ा एक सागर का बेसिन और मैदान होता है। उसे हम महासागरीय नितल मैदान कहते हैं। इसे कहते हैं महासागरीय नितल मैदान। इसे महासागरीय नितल मैदान कहते हैं। और उसके बाद में हमें महासागरों के लगभग मध्य में एक आकृति मिलती है, जिसे महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। और ये महासागरीय
कटक होती है इसे कहते हैं महासागरीय कटक। और ये महासागरीय कटक वही है जहाँ पर प्लेट के दो किनारे यानी निर्माणकारी प्लेट के कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन मिलता है, जहाँ पर निर्माणकारी प्लेटें होती हैं उनके बीच से लावा निकलता है और वहाँ जमकर नए क्रस्ट का निर्माण होता है। उसी नए क्रस्ट को हम महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। बाकी समुद्र के अंदर कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, यानी जब ये यहाँ पर ज्वालामुखी फूटते हैं और लावा ऊपर से निकलता है तो कभी कभी यही लावा एक चोटी का रूप ले लेता है, यानी ऐसे एक पहाड़ के रूप में बन जाता है और इस लावे का जमाव एक पहाड़ या पर्वत के रूप में होता है, तो इसे हम नितल पहाड़ियाँ के नाम से कहते हैं या महाद्वीपीय पर्वत कहते हैं या के नितल पहाड़ी या नितल पहाड़ियाँ, इस नाम से हम इसे जानते हैं। ये सागरीय पर्वत होते हैं, इन्हें सागरीय पहाड़ी के नाम से जानते हैं और इनकी लंबाई अगर 1000 से ऊपर हो जाती है और कभी कभी ये जो है स्थल से ऊपर भी निकल आते हैं तो इन्हें सागरीय पर्वत कहते हैं। और वहीं एक और आकृति होती है जिसे गुयाट के नाम से जानते हैं। इसे गुयाट के नाम से जानते हैं। ये आकृति पर्वतों की ही होती है, लेकिन ये पर्वत ना होकर ये पठार की आकृति में होती है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर पठार मिलते हैं, इसकी चोटी ऊपर से एकदम सपाट होती है, तो इसलिए इसे गुयाट नाम से जानते हैं। वहीं अब हमारी पृथ्वी पर एक बहुत ही सागरों में एक बहुत ही गहरी जगह मिलती है और ये गहरी जगह भी प्लेट का डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होता है, यहाँ विनाशकारी प्लेट किनारा होता है और वहाँ पर होती है। तो ये बहुत ही गहरी होती है, यानी एक प्लेट नीचे धंसती है दूसरी ऊपर होती है, तो इसे गर्त के नाम से जानते हैं। महासागरीय खाई या के गर्त के नाम से जानते हैं, जैसे मारियाना गर्त। तो दोस्तों, ये हमारे स्थल समुद्र के अंदर मिलने वाली कुछ आकृतियां हैं और अब हम महत्वपूर्ण आकृति ये गर्त ही है। गर्त ज़्यादा पूछी जाती है, तो अब हम पृथ्वी के नक्शे पर देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण गर्तें कौन कौन सी हैं। मध्य अटलांटिक कटक, वाई बिले थॉमस कटक, बॉल्विस कटक, मेडागास्कर कटक, सेमैन्स कटक, सेंट पॉल कटक, चागोस कटक, दक्षिण पूर्व इंडियन कटक, इंडियन अटलांटिक कटक, हवाईयन कटक, क्रिसमस कटक, पूर्व प्रशांत कटक, गॉफ्स वर्ग कटक, गर्त या खाई, जापान गर्त, मिंडानाओ गर्त, कुरिल गर्त, मारियाना गर्त, टोगा गर्त, करमाडे गर्त, ग्वाटेमाला गर्त, पेरू गर्त, चिली गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, नेर्स खाई, जावा खाई,
न्यूजीलैंड का पठार, सेंट पॉले पठार, उत्तर अटलांटिक बेसिन, दक्षिण अटलांटिक बेसिन, केप बर्डे बेसिन, दक्षिण पूर्व अटलांटिक बेसिन, केप बेसिन, नटाल बेसिन, सोमाली बेसिन, मॉरिशस बेसिन, कोटेज बेसिन, कोकोस किलिंग बेसिन, उत्तर पश्चिम प्रशांत बेसिन, ग्रेट बेसिन, दक्षिण पश्चिम प्रशांत बेसिन, पेरू बेसिन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।